गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग आपकी क्लास में बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब चीज़ों के बारे में, विज्ञान कितने प्रकार में, कितने भागों में बांटा गया है, आज हम इन लोगों के, इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी भूमिका पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लेंगे कि विज्ञान क्या लेंगे, विज्ञान। तो हम विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। यानी बी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यानी विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। दूसरी स्थिति यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान। बी का मतलब यहाँ क्या हो गया, विशिष्ट। क्या हो गया, विशिष्ट ज्ञान। अच्छा, दूसरी शब्द आती है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन भाषा से हुई, लैटिन भाषा से हुई। किससे हुई है, लैटिन भाषा के साइंसिया किस शब्द से हुई है, साइंसिया शब्द से हुई। किससे हुई है, साइंसिया शब्द से हुई। थोड़ा सा ध्यान, सब पॉइंट बहुत मुख्य है, इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये आप लोग कापी कलम बल्कि उठा लीजिए, इसको नोट करते हुए चलिए। आपसे बार बार पूछा जाता है, परीक्षाओं की दृष्टि से आपके परीक्षाओं में भी बहुत आता है, तो इसलिए बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, इसको नोट करिए। यानी विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। यानी बी का शब्द यहाँ है विशिष्ट से है। किससे, विशिष्ट, कुछ ज़्यादा ना, विशिष्ट ज्ञान को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विज्ञान कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किस भाषा से लिया गया है, तो हम बात करेंगे ये लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है साइंसिया। क्या नाम है, साइंसिया। और साइंसिया का जो अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। साइंसिया का अर्थ क्या होता है, जानना। किसी भी वस्तु, द्रव्य, स्थान या प्राकृतिक अध्ययन के बारे में जानना। क्या करना, जानना। यानी हम किस भाषा से, विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा है क्या, साइंसिया। क्या शब्द है, साइंसिया। इसका साइंसिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टू नो, अर्थात जानना। किसके बारे में जानना, अभी हमने बताया, हाँ, किसी भी स्थान या प्रकृति के बारे में जानना, या अपने अध्ययन के आधार पर जानना, अपने प्रयोग के आधार पर जानना। तो ये क्या हो गया, साइंसिया का मतलब हो गया जानना। एक शब्द और आता है कि विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक चीज और होता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि यानी विज्ञान लैटिन वर्ड के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। क्या शब्द होता है, जानना। तो अगर कहें विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अब ये भी क्लियर हो गया, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। वि का मतलब होता है विशिष्ट, और ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से ही हम इसको डिफिनेशन के रूप में हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पर क्या है, वी का मतलब क्या है, विशिष्ट। यानी हम कह सकते हैं वह विशिष्ट ज्ञान, वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी विषय के सुसंगठित, किसी विषय, किसी वस्तु ना, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी प्रयोग द्वारा किए गए। अब थोड़ा सा बात समझो, वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी विषय के संगठित, क्रमबद्ध न व्यवस्थित या प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। यानी वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी अध्ययन या किसी प्रयोग न के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध
ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से यह भी है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा और डालने की कोशिश करेंगे, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों से प्राप्त में ज्ञान, प्रयोग के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। क्योंकि विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। किस पे आधारित है? यहाँ पर एक कह देना आसान नहीं होगा कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, नहीं। यहाँ पर प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो शायद इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। किससे भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। इस शब्द की उत्पत्ति है क्या? साइंसिया। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नो, जानना। साइंस के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपके अरस्तु हो गए। अगर कहा जाए विज्ञान शब्द दो भाग कितने वर्डों से मिलकर बना है? वि धन ज्ञान। वि का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान तो आप समझ ही रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान। क्या? विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, इसी विशिष्ट ज्ञान पर हम आसानी से परिभाषा को बना सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या पढ़ना है? विज्ञान पढ़ना है। तो विज्ञान को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विज्ञान के 3 प्रमुख भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान होते हैं तो बहुत से भाग, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? 3 प्रमुख भाग पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एक शब्द आता है फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स। तो इस शब्द को किससे लिया गया है? फ्यूजियस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? फ्यूजियस। थोड़ा सा ध्यान रहे, भौतिक विज्ञान की जो यहाँ पर उत्पत्ति हुई किससे हुई है? फ्यूजियस शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्यूजियस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति का अध्ययन। क्या अर्थ होता है? प्रकृति का अध्ययन। यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? फ्यूजियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति का अध्ययन। इस बात के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? फ्यूजियस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूजियस से हुई है। इनमें अध्ययन किसका किया जाता है? द्रव्य एवं ऊर्जा का। द्रव्य एवं ऊर्जा का। द्रव्य एवं ऊर्जा का। द्रव्य आप लोग जानते ही हैं, ऊर्जा भी आप लोग जानते हैं। द्रव्य क्या होती है? एक तरह से क्या करती है? स्थान घेरती है, स्थान निश्चित होता है ना। ऊर्जा हमको दिखाई नहीं देती। तो क्या हुआ? ये तो अब बेसिक चीज़ है, इसको आप जानते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा के जो मध्य आप पारस्परिक संबंध होते हैं, ये किसके अंतर्गत होते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चिर सम्मित। क्या है? चिर सम्मित भौतिक विज्ञान। चिर सम्मित, इसे एशियंट फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियंट फिजिक्स। और दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान है। क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? यानी एक पहला है चिर सम्मित भौतिक विज्ञान है, दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान है। अब चिर सम्मित या एशियंट फिजिक्स के जो जन्मदाता हैं सर आइजैक न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन हैं। जबकि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। ये आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजियस शब्द से हुई है। फ्यूजियस का अर्थ क्या होता है? यानी प्राकृतिक का अध्ययन। क्या? प्राकृतिक का अध्ययन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? चिर सम्मित भौतिक विज्ञान, इसे एशियन फिजिक्स भी कहते हैं। और दूसरा भाग है आधुनिक भौतिक विज्ञान, इसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। एशियन फिजिक्स की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था, जबकि आधुनिक की खोज आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जनक भी इन्हें माना जाता है। और दूसरा आता है रसायन विज्ञान। क्या आता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया। किस शब्द से हुई है? कीमिया।
कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है काला पदार्थ। क्या अर्थ होता है? काला पदार्थ। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि रसायन विज्ञान कीमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे? कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काला पदार्थ। और दूसरी स्थिति की रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर हैं लेवाइशिए। कौन? लेवाइशिए नामक वैज्ञानिक हैं। ये क्या हैं? इनके जनक हैं। थोड़ा सा अब ध्यान में रखिएगा कि भौतिक विज्ञान के जनक के संबंध में कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और कौन है? आइंस्टीन। जबकि रसायन विज्ञान से संबंध रख रहे हैं कौन? लेवाइशिए। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कीमिया से। कीमिया शब्द का अर्थ क्या है? काला पदार्थ। ये आपको क्लियर हुआ? अच्छा, रसायन विज्ञान भी मुख्यतः कार्बनिक तथा अकार्बनिक हैं। यहाँ पर एक जैसे समान तौर से उस तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। बस इतना ही आज के लिए। अगले दिन हम देखेंगे कि बचा हुआ भाग जीव विज्ञान है, उसमें कुछ टॉपिक जोड़ के आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा जीव विज्ञान। क्या होगा? जीव विज्ञान। तो हम कल से जीव विज्ञान की तरफ बेसिक चीज़ से लेकर हम आगे की तरफ आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।